अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। मेरा नाम है नबील मुख्तार, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। और आपने देखा होगा कभी लास्ट वीडियो जो है मैंने अपनी बनाई थी कि आप किस तरीके से अपने वीज़ा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से उस पे वीज़ा प्रोटेक्शन स्टैंप लगवा सकते हैं। और मैंने आपको पूरे इस पे डिटेल बताया है कि किस तरीके से आपने ऑफ़िस जाना है, वहाँ जाके क्या प्रोसेस करना है, किस तरीके से चालान पे करना है और आप अपने अपने वीज़ा पे प्रोटेक्टेड स्टैंप लगवा सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा प्रोसीजर बताऊँगा जिससे आपको फ़िज़िकली उनके दफ़्तर जाने की ज़रूरत नहीं है अपना वीज़ा लेकर। आप घर बैठे ही ऑनलाइन ई प्रोटेक्टर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जिसका मतलब ये है कि आप ऑनलाइन ही वेबसाइट के थ्रू अपना वीज़ा प्रोटेक्शन आपको हासिल कर सकते हैं। आपको जब वीज़ा प्रोटेक्शन मिल जाएगी, जो कि ऑब्वियसली आप कहीं मुल्क से बाहर जाते हैं जॉब करने के लिए, तो आपको प्रोटेक्शन चाहिए होती है। और अगर उनकी रिक्वायरमेंट नहीं भी होती, तो जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि अगर आपके पास हो, तो ये बहुत बेहतर है। तो लिहाज़ा आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से आप ऑनलाइन घर बैठे ऑनलाइन अपने वीज़ा पे ई प्रोटेक्शन स्टैंप लगवा सकते हैं। और आपको घर बैठे ही वो रिसीव हो जाएगा, यानी आपके ईमेल एड्रेस पे। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। उसकी फ़ीस कितनी होगी, टाइम कितना लगेगा, ये सब मैं आज की वीडियो में आपको बताऊँगा। तो जी, ये हमारे पास ऑफ़िशियल गवर्नमेंट की वेबसाइट आ चुकी है, जो कि इसको ब्यूरो ऑफ़ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ़ पाकिस्तान इसको हैंडल करता है। ये कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट नहीं है, तो आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बस आप इसको गौर से देखिए, सारा प्रोसीजर को समझिए कि यहाँ पर इस वक्त क्या हो रहा है। तो ये अगर इस वेबसाइट एड्रेस पे आप जाएंगे, जो कि मैं नीचे इस वीडियो के कमेंट में पिन कर दूंगा, आपने वहाँ जाके इस लिंक को क्लिक करना है और इस कमेंट को लाइक करना मत भूलिएगा और नीचे कमेंट में अपना फीडबैक भी देना ना भूलिएगा। तो अगर मैं नीचे आऊँ, अगर इसको हम स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे ई प्रोटेक्ट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके सामने आ गया है। तो अगर आप ये एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स आप देंगे, सबसे पहले इसमें जो सेक्शन है वो है एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स का। सबसे पहले आपने बताना है कि आपकी जॉब टाइटल क्या है, कौन सी मुलाजमत है जिस पे आप जा रहे हैं। तो आपने यहाँ बताना है आप एज अ नर्स जा रहे हैं, अकाउंटेंट जा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जा रहे हैं, ड्राइवर जा रहे हैं, जो भी जा रहे हैं वो आप यहाँ पे देंगे। उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे जॉब ट्रेड पे, आपकी जॉब जो है किस महकमे से ताल्लुक़ रखती है, क्या आपकी नौकरी है। तो लेट सपोज़ आप एक इंजीनियर के तौर पर जा रहे हैं और यहाँ पर आप लिखते हैं इलेक्ट्रिक इंजीनियर। उसके बाद आपकी सैलरी कितनी होगी, सैलरी आपने यहाँ पे लिखनी है, आपकी सैलरी क्या है। मान लीजिए पाकिस्तानी रुपीज़ में आप उसको लिखिएगा। अगर आपके सऊदी रियाल है, समझ लें पाकिस्तान के अगर 5 लाख रुपए बनते हैं, ठीक है। करेंसी आप यहाँ पर लिखिएगा PKR। आप यहाँ पे कोई भी करेंसी लिख सकते हैं, जो भी आपकी करेंसी, जिस करेंसी में आपकी वहाँ पर जॉब लगी है। एम्प्लॉयर नेम क्या है, लेट सपोज हम उसको भी एज अ सिर्फ हम सऊदी इंजीनियरिंग, आपने ये नहीं लिखना, आपने वो लिखना है जो आपके एम्प्लॉयर का नाम है जिसने आपको जॉब के लिए बुलाना है। जो कंपनी है वहाँ की, उस कंपनी का नाम आपने लिखना है। यहाँ पे आपने उसका पूरा एड्रेस लिखना है। हम यहाँ पे सऊदी जद्दा लिख देते हैं, स्ट्रीट 47। अभी हम सब डमी लिख रहे हैं ताकि आपको बस समझाने के लिए कि आपने क्या क्या कैसे लिखना है। यहाँ पे अपने एम्प्लॉयमेंट का एड्रेस लिख देना है। एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयर का सिटी कौन सा है, अगर लेट सपोज जद्दा है, अब हम सऊदीया लेके चल रहे हैं तो सऊदीया के लिहाज से हम साइड में डालेंगे। एम्प्लॉयमेंट का कंट्री कौन सा है, किस कंट्री से बिलोंग करता है, तो यहाँ पे आपने लिख देना है सऊदी अरेबिया। और उसके बाद आप चलेंगे एम्प्लॉयर फ़ोन नंबर, उनका फ़ोन नंबर क्या है, तो आप उसको ज़ीरो कुछ भी लिख देंगे, आप उसका फ़ोन नंबर लिख देंगे। एम्प्लॉयर का ईमेल एड्रेस क्या है, हम लिख लेते हैं saudi-engineer@gmail.com मिसाल के तौर पे। फिर आपने लिखना है आपका कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड कितना है। ये डिपेंड करता है आप किस कंट्री जा रहे हैं। कुछ कंट्री 2 साल का करते हैं, कुछ 5 साल का करते हैं, कुछ 1 साल का भी करते हैं। तो नॉर्मली 2 साल का होता है, तो हम यहाँ 2 साल लिख देते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट पीरियड मंथ कितना है, कितने महीनों का मुआहदा है। तो 2 साल आपने लिखा है तो आप उसको ज़ाहिर है 24 महीने लिखेंगे। प्रोक्टरेट ऑफ इमिग्रेंट ऑफिस, आप किस शहर से ताल्लुक़ है आपका, किस डिवीज़न से आपका ताल्लुक़ है, आपका जो रीजन का जो दफ्तर लगता है वो कौन सा है, तो आपने वो लिखना है। मैं यहाँ पे रावलपिंडी लिख देता हूँ। फिर यहाँ पे आपने लिखना है इजाफी बेनिफिट्स, सच है वो कंपनी आपको मेडिकल दे रही है, फ्री टिकट दे रही है, क्या चीज़ दे रही है, कुछ भी। बहुत सारे लोग जो हैं वो फ्री मेडिकल भी देते हैं, तो आपने इस तरह लिखना है फ्री मेडिकल। फिर आपने लिखना है फ्री टिकट्स, जो भी आपको उन लोगों ने बेनिफिट्स आपके उसमें लिखे हैं, आपके एम्प्लॉयमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपने यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आप यहाँ पर आ जाते हैं इमिग्रेंट रजिस्ट्रेशन डिटेल में। अब यहाँ पर आपकी डिटेल आएगी, ठीक है। तो याद रखिएगा आपने अपना फुल नाम यहाँ लिखना है। हम कुछ भी नाम ले लेते हैं, अमजद अली यहाँ पे लिख लेते हैं। फुल पूरा नाम का अमजद अली है।
जेंडर आप मेल हैं, ठीक है। अपने फादर या हस्बैंड का नाम लिखना है, फादर का लिखेंगे। फादर का लिख दीजिए आप अली अहमद, ठीक है। CNAC नंबर विदाउट डैशेस, यानी ऐसे ये बीच में आपने डैश नहीं डालने, ठीक है। डायरेक्ट नंबर लिखना है आपने, ठीक है। कि आपने NIC नंबर लिख दिया। फिर अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ से आप अपना साल सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप महीना कर लें कोई भी, आपका डेट ऑफ बर्थ। द एज इज़ 58 बिलो, योर इंश्योरेंस इज़ मैंडेटरी। अच्छा, ये आपका कह रहा है कि अगर आपकी एज 58 साल से कम है तो आपको इंश्योरेंस भी चाहिए होगी। तो याद रखिएगा, आपको इंश्योरेंस भी इनको जमा करानी पड़ेगी। प्लेस ऑफ बर्थ आपकी क्या है, हम रावलपिंडी लिख लेते हैं क्योंकि हमने वहाँ रावलपिंडी अपनी सिटी सेलेक्ट की थी। पासपोर्ट नंबर जो आपके पासपोर्ट पे लिखा होगा आपने एज इट इज़ लिखना है, उसमें डैश ज़रूर आता है, तो 02135 ऐसे करके आपने पासपोर्ट नंबर लिखना है। पासपोर्ट की इशू प्लेस क्या, आपको कहाँ से पासपोर्ट मिला है, तो यहाँ हम रावलपिंडी लिखते हैं इस वक्त। और पासपोर्ट की इशू डेट क्या है, ठीक है, ये आपने लिखना है कि पासपोर्ट आपको मिला कब था। यहाँ पे आप उसकी डेट लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अब एक्सपायर कब हो रहा है, तो यहाँ पे एक्सपायर की मैं आगे कर, या जो आपके पासपोर्ट पे लिखा होगा, जब देखिएगा पासपोर्ट के ऊपर डेट लिखी होगी। कॉन्टैक्ट नंबर आप अपने यहाँ पे लिख दें, ठीक है। यहाँ पे अपना अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे, यहाँ पे अपना एड्रेस लिखेंगे आप, ठीक है, amjadali@gmail.com। अच्छा, यहाँ पर अब आपको पिक्चर चाहिए, आपकी पिक्चर, ठीक है। पिक्चर की डायमेंशन 300 px बाय 350 px होनी चाहिए, ये पासपोर्ट साइज इमेज होती है। अच्छा, यहाँ पे आपने वो इमेज डालनी है जो आपने वीज़ा के लिए अप्लाई की हुई है। अब मुख्तलिफ जगहों की वीज़ा के लिए अलग टाइप की तस्वीरें होती हैं। लेट सपोज़ कि आपके ब्लू बैकग्राउंड के साथ भी हो सकती है, वाइट बैकग्राउंड के साथ भी हो सकती है। तो वही तस्वीर आपने अपने कंप्यूटर में यहाँ से अपलोड करनी है, ठीक है। यहाँ से अपनी तस्वीर डालेंगे। मान लीजिए ये मेरी तस्वीर है, इसको हम यहाँ अपलोड करते हैं तो ये इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगी। आपने इसको खुद ही फिर फिट कर लेने से हिसाब से कि अब यहाँ पर सही शो हो। फिर आपने नीचे आ जाना है, पोस्टल एड्रेस लिखना है। वो पोस्टल एड्रेस जो आपका डाक का पता है, आप यहाँ पे अपने घर का पता लिखें, हाउस 123 स्ट्रीट 57, ठीक है। मैं इस वक्त प्रोविंस आप लिखिएगा, जहाँ जिस प्रोविंस से आप ताल्लुक़ रखते हैं। डिस्ट्रिक्ट आपका जो सा भी है, अगर रावलपिंडी से हैं तो रावलपिंडी आपका डिस्ट्रिक्ट है। डोमिसाइल कहाँ का है तो आप रावलपिंडी लिखें। एजुकेशन आपने कहाँ कितनी कर रखी है, बैचलर्स है, इंटरमीडिएट है, मैट्रिक है, तो आपने उस हिसाब से यहाँ लिखना है। बैचलर्स है तो बैचलर्स लिखें आप यहाँ पर, ठीक है। अब क्योंकि आपकी उम्र 58 साल से कम है, ठीक है, तो आपको इंश्योरेंस भी चाहिए। तो एक आपको इंश्योरेंस एग्जेम्प्टेड नहीं है, तो आपने यहाँ पे इंश्योरेंस की सारी चीज़ डिटेल लेनी है। आप इंश्योरेंस जो है स्टेट टाइप से लेंगे, ठीक है। स्टेट लाइफ की डिटेल्स मैं नीचे अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से जो है आपने स्टेट लाइफ की इंश्योरेंस लेनी है और उसकी डिटेल्स आपने यहाँ पे डालनी है। नॉमिनी आप होंगे, आपका फुल नाम होगा, वारिस जो भी आपके वारिस हैं, आप अपने अबू का लिख सकते हैं, अपने भाई का लिख सकते हैं, उनकी डिटेल्स आप यहाँ लिखिएगा। आपका इंश्योरेंस एग्जेम्प्टेड, अगर आपकी 58 साल से ऊपर एज होती तो इंश्योरेंस नहीं चाहिए थी। तो आपकी इंश्योरेंस चाहिए तो लेट्स सपोज आपने भाई का नाम लिख दें। भाई का नाम मान लेते हैं हम जमील, जमील अली। नॉमिनी की एज कितनी है, 32 कर लें इसको। नॉमिनी का रिलेशन क्या है, ब्रदर है आपका, उसका CNAC क्या है, CNAC नंबर डाल दें। नॉमिनी का कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर डाल दें। नॉमिनी का एड्रेस क्या है, ज़ाहिर है आप, अच्छा, नॉमिनी आपका कोई क्लोज रिलेशन ही होना चाहिए, कोई दोस्त अब आप नहीं होना चाहिए, आपका भाई, आपके जो ब्लड रिलेशन है उनमें से कोई होना चाहिए। तो यहाँ पे अब हाउस 1348 स्ट्रीट, जो भी आपका घर का एड्रेस होगा आपने वो यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। उसके बाद इन केस ऑफ प्रीवियस प्रोटेक्टर क्लियरेंस, अगर आपने कोई पहले रजिस्ट्रेशन करा रखी थी उसकी डिटेल यहाँ पे लिखनी है, अगर नहीं है तो उसका आपने एज इट इज़ छोड़ देना है, यहाँ पे कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप आएंगे टोटल एक्सपेंसेस मेड बाय इमिग्रेंट, इमिग्रेंट के जुमला अखराजात, यानी कितने ख़र्चा आप कर चुके हैं इस सारे प्रोसेस के लिए। मिसाल के तौर पर 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख, तो वो आपने सारे यहाँ पे लिखने, तो उसको आप लिखिएगा नंबर्स में और ये रुपीज़ में लिखने। मान लिया आपने सऊदीया के वीज़ा के लिए 7 लाख रुपए दिए, तो यहाँ पे आप 7 लाख रुपए लिख दीजिएगा। इमिग्रेंट बैंक डिटेल्स, अकाउंट डिटेल आपने यहाँ पे रखनी है, जो भी आपका अकाउंट है। अकाउंट का टाइटल आपका नाम ही होता है, तो ये आपका अकाउंट टाइटल हो गया। फिर अकाउंट नंबर जो भी आपके बैंक अकाउंट में होगा वो लिखना है। बैंक यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा, मिसाल के तौर पे मीज़ान बैंक है तो मीज़ान बैंक आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। आर यू डिसेबल, क्या आप माजूरी हैं, अगर माजूर नहीं है तो उसको ऐसे रहने दीजिएगा, अगर माजूर हैं तो उस पर क्लिक कीजिएगा। फिर डिसेबिलिटी की डिटेल आपको देनी होगी, आगे आपकी टांग टूटी हुई है, आपकी आँख नहीं है, या आपका बाजू नहीं है, जो भी है तो आप यहाँ पे लिखेंगे, वरना इसको रहने दीजिएगा।
अच्छा, अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट डिटेल है, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी कि आपको वैसे पेपर्स में रखनी है, लेकिन अब उसको यहाँ आपको चाहिए। नंबर 1, कॉपी ऑफ एम्प्लॉयमेंट वीज़ा। जो भी आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा मिलेगा, आपने उसकी पूरी प्रॉपर कैम स्कैनर से कॉपी लेनी है या उसका PDF फॉर्मेट बना के यहाँ पे अपलोड करना है। याद रखिएगा 1 MB से ज़्यादा आपके फ़ाइल नहीं होना चाहिए। तो उसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूँगा। अगर आपकी कोई भी फ़ाइल 1 MB से ज़्यादा बन रही है, उसको छोटा कैसे करना है उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ से आप छोटा करके फिर उसको यहाँ अपलोड कीजिएगा। फिर पासपोर्ट का पेज 1 पहला पेज, ठीक है, और फिर पासपोर्ट का पेज 2 दूसरा पेज, सीधा करके दोनों का आपने स्कैन लेना है, यहाँ अपलोड कर देना है। उसके बाद आपके CNAC, आपके शनाख्ती कार्ड की फ्रंट कॉपी, आपके शनाख्ती कार्ड की बैक कॉपी, आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो भी आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो आपने यहाँ अपलोड करना है। उसके बाद आपकी अंडरटेकिंग, यहाँ पे आपने एनेक्स डाउनलोड करना है। अगर आप इसको डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे आपके पास ये फॉर्म आ जाएगा। ये एक अंडरटेकिंग फॉर्म है जहाँ पे आपने लिखना है कि आई मिस्टर नबील मुख्तार, या जो भी आपका नाम है, सन ऑफ जो आपके फादर का नाम है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, पासपोर्ट नंबर आपका क्या है, और आप किस तारीख को ये काम कर रहे हैं, आई, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ लिखनी है। आपका एम्प्लॉयर कौन है, आप कौन सी एम्बेसी कौंसलेट से ताल्लुक आप ये प्रोसेस करवा रहे हैं, और आपने कितने पैसे दिए हैं सारे कामों के लिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें करके यहाँ पर आपने अपना साइन करना है, ठीक है। इस पेज को आपने प्रिंट निकलवाना है, ठीक है। प्रिंट निकाल के आपने इस पेज पे साइन करना है। जब इसको साइन कर लेंगे फिर आपने इसको कैम स्कैनर से उसको स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद आपने जो है यहाँ पर आ जाना है और इसको अपलोड करना है, ठीक है। अगर आप एक्स सर्विस एक्स गवर्नमेंट या नर्स हैं तो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक आपको NOC चाहिए गवर्नमेंट से, आप वो NOC लेके अपलोड करेंगे। अगर ज़रूरत नहीं है उसकी तो कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पे ना डालिएगा, उसको ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। पुलिस करेक्टर वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है। अगर आप मलेशिया, कतर, इराक या UAE जॉब करने के लिए जा रहे हैं तो आपको पुलिस करेक्टर का सर्टिफिकेट चाहिए होगा। पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट सिंध में किस तरीके से बनाते हैं उसकी मेरी बहुत डिटेल्ड वीडियो मौजूद है मेरे चैनल पे, और अगर पंजाब में किस तरीके से बनानी है उसकी मैंने इसलिए वीडियो नहीं बनाई है, लेकिन आप उसको भी सर्च कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा कि पंजाब में आप पुलिस करेक्टर वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट किस तरीके से बना सकते हैं। उसका PDF आपने यहाँ अपलोड करना है। फिर मेडिकल सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। अगर आप मलेशिया या कतर जा रहे हैं तो उसके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए होता है, जो आपका मेडिकल क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता है, जिसमें आपका फिटनेस सर्टिफिकेट होता है, जिसमें सारी चीज़ लिखी होती है कि आपको क्या कोई बीमारी है या नहीं है। फिर सॉफ्ट स्किल सर्टिफिकेट, ठीक है, ये आपको चाहिए होगा 31 दिसंबर के बाद से। सॉफ्ट स्किल सर्टिफिकेट आपको ये मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ की मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट होती है। अगर वो रिक्वायरमेंट में आपको सॉफ्ट स्किल सर्टिफिकेट उनको नहीं चाहिए तो प्लीज़ रहने दीजिएगा। ये किसी कंट्री के लिए स्पेसिफिक रिक्वायर्ड नहीं है, तो उसको यहाँ एज इट इज़ रहने दें। और फिर यहाँ पे लिखें, यहाँ पे क्लिक करें आई एम नॉट रोबोट और सबमिट रजिस्ट्रेशन कर दें। जब आप सबमिट रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो अगले पेज पे, क्योंकि अभी हमारा फॉर्म सही फिल नहीं है, हम देखते हैं कि ये नेक्स्ट स्क्रीन पे जाता है या नहीं। तो सबमिट रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके पास एक पेमेंट का पेज आ जाएगा। उस पेमेंट के पेज पे आपके पास एक चालान जनरेट होगा जो कि 9 से 10 हज़ार के होगा तकरीबन। उस 9 से 10 हज़ार रुपये का जो चालान आपका क्रिएट होगा, उसमें जो है आपने वहाँ पर आपके पास डिटेल आ जाएगी कि आप पेमेंट कैसे करनी है। अब वहाँ पे आपने पेमेंट करनी होगी। पेमेंट आप कर सकते हैं अपने इजी पैसा जैस कैश वॉलेट के थ्रू, अगर वहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। अदरवाइज़ वहाँ पे आपको एक टोकन, एक कोड मिल जाएगा, आप उसको उसके थ्रू जाइएगा, वहाँ पे कोड पे जाएं और वहाँ पर जाके आप उसको अपने किसी भी इजी पैसे जैस कैश से आप वहाँ से उसको सबमिट कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास कोई डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड मौजूद है तो सभी आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे आप पेमेंट कर देंगे और कुछ ही दिनों में आपके जो ये ऑनलाइन ई प्रोटेक्टर जो आपका है वो आपकी ईमेल पर आपको मिल जाएगा, और जब आपको ईमेल पर मिल जाएगा तो उसका आप यूज़ कर सकते हैं। और ये सब करने के बाद अगर आप देखना चाहते हैं कि आपकी रिक्वेस्ट कहाँ पहुँची है तो यहाँ पे अपना सीनियर से नंबर डालेंगे और यहाँ पे अपनी रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग आईडी जो आपको सबमिट करने के बाद मिलेगी। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और सर्च रजिस्ट्रेशन को करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अभी आपकी जो आपने रजिस्ट्रेशन करवाई थी उसमें कितना टाइम है, कब तक आपको मिलने वाला है, कब नहीं आएगा। तो ये विद इन नो टाइम, मेरे ख्याल में चंद दिन में, एक से 2 दिन में भी आ सकता है, चंद घंटों में भी आ सकता है। तो ये आपके ईमेल पे आपको ये प्रोटेक्टर मिल जाएगा। तो ये थी डिटेल वीडियो। अगर आपने दूसरा ऑफिस वाला अगर डिटेल लेनी है तो आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं, वहाँ पे वो वीडियो मौजूद है। अगर आप ऑनलाइन किस तरीके से करना है मैंने आपको बहुत डिटेल में समझा दिया है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।